हेलो गाइस, तो देखिए आप यहाँ कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है और ये नदी आपको दिख रही होगी। इसके अभी हम वहाँ पर फ़ोटो शूट करा रहे थे और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि हमें यहाँ को भागना पड़ा। वो खड़ी हमारी बाइक और ये रहे हमारे राइडर्स। तो अभी हम रामगढ़ से 5 किलोमीटर आगे हैं और अल्मोड़ा से लगभग 30 किलोमीटर पीछे। आज हम सोच रहे हैं कि अल्मोड़ा उसके बाद जागेश्वर तक तो पहुंच ही जाएं। तो दोस्तों बारिश पड़ रही है और हम रुके हुए हैं एक साइड में। ये पता नहीं क्या है, 2 कमरे हैं यहाँ पर जो बंद हैं इस टाइम फ़िलहाल, और यहाँ रुके हुए हैं। और आपको बारिश दिखाता हूँ। ये देखिए बारिश, वो पीछे बह रही है एक नदी और वो पीछे जो है ना, वहाँ पे हम कर रहे थे फ़ोटो शूट। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, आपको दिखाता हूँ। देखिए व्यू, देखिए आप मेरे पीछे का व्यू। आपको हो सके क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट आप मेरी आंखों से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, क्योंकि जो आनंद यहाँ पे आ रहा है वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। ये खड़े हमारे, ये हैं हमारे तीनों, एक है राइडर और 2 हैं उसके पिनियन। व्यू वहां पे जाना है हमको। वहां पे वो रहा सबसे ऊपर, आपको जो सबसे ऊपर टावर दिख रहा है ना, वहीं पे जाना है बस हमें। और वहां से ये जो है ना, ये सबसे आगे तो खड़ा है, वहां से जाके ये कह रहा था मैं कूद जाऊंगा नीचे को और फिर तुम इधर से तीनों चले जाना वापस। वो घर दिख रहा है आपको, वो अपना ही घर है, समझ लो। दीक्षित ने जो कह दिया वो हो गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा। देखिए, सांस्कृतिक एवं पर्यटक नगरी अल्मोड़ा, शुभागमन पर नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा आपका हार्दिक स्वागत कर। तो गाइस अभी हमने करा है विंसर पार और देखिए कितनी तेज बारिश पड़ रही है। ये खड़ी हमारी बाइक और ये रुके हुए हैं हम एक छोटे से मकान में जो अभी बना है। फिलहाल इसका जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो नीचे रहते हैं। नीचे का रास्ता ये है, ये गया नीचे को रास्ता। और वो रहे बच्चे। इतनी तेज बारिश पड़ रही है, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे कि बस। ये देखो, ये इसको हुड पहन के घूम रहा है, हुड। ये बंदा जैकेट पहन के, वैसे बन रहे थे नेता। ये घटी हमारी बाइक और एकदम कोहर समझ लो या बादल समझ लो, कुछ भी समझ लो, बहुत ठंड हो रही है सच में बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत तेज बारिश भी पड़ रही है। अभी हमने बिनसर पार किया है। बिनसर से ही हमें बारिश मिली हुई, अब ज़्यादा तेज हो गई इसलिए रुकना पड़ा। इस घर से पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। बहुत बुरा हाल है इस टाइम पर। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो। कौन सी बाइक अच्छी लग रही है बच्चों? ये वाली KTM, ये प्लास्टिक की है, देख लो, छू के देखो।
है ना प्लास्टिक, प्लास्टिक है ना हर जगह। इसको छू के देखो अब लोहे को, लोहा हर जगह लोहा है ना लोहा। अब बताओ कौन सी अच्छी, यही वाली अच्छी। बैठोगे, बैठो बैठो, अरे बैठो 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 जल्दी, बैठ जा। अरे तू बैठ जा, शर्मा रहे हो यार। अच्छा नाम तो बता दो अपने अपने बच्चों, नाम नाम बताओ, नाम अशोक और दूसरा रोहन। अब जाके बारिश बंद हुई है आधे घंटे बाद लगभग, तो आधे घंटे से हम वहीं रुके हुए थे। अब मेरी बाइक चला रहा है हिमांशु। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये होते हैं चीड़। फिलहाल तो अभी इन पर कोई फल नहीं आ रहा है क्योंकि वो फल आता है झाड़ों में। नीचे वो शहर है बिनसर, आपको लग रहा है मुझे कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप मेरी आंखों से देखिए आपको सब दिखेगा। बहुत दूर जाना है, मंजिल बहुत दूर है। जिस रोड पर हम फिलहाल चल रहे हैं वो वन वे है, सिंगल लेन है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे बाइक चलाना, बट मैनेज कर रहे हैं हम क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। अल्मोड़ा तक तो बहुत अच्छी रोड, वहाँ तो 2 लेन था, 2 लेन हाईवे था, बट यहाँ पे तो सिंगल लेन। वहाँ पे और भी सड़क और भी कम हो जाएगी, मतलब और कम चौड़ी हो जाएगी। ये तो फिलहाल फिर भी चौड़ी है बट और भी कम चौड़ी हो जाएगी। मार्ग सिंगल लेन है, कृपया गति पर नियंत्रण रखें। सिंगल लेन है ये, यहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, कृपया गति पर नियंत्रण रखें। मुझे आज एक पहाड़ी की बात याद आ गई, उसने तो लाइंस कही थी वो मैं आपके लिए शेयर करूँगा कि ए सड़क तू अब आई है गांव जब पूरा गांव शहर चला गया। किसी ने क्या कितनी अच्छी बात कही है। छाँव की तरह काफिराना इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है। इश्क है या क्या है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। जहां तक का हमने सोचा था हम वहां तक हमने फाइनली पहुंच चुके हैं। हमने सोचा था कि हम बागेश्वर धाम तक तो पहुंचेंगे क्योंकि हमें कल निकलना है मुनस्यारी के लिए सुबह ही। तो हमने सोचा था कि बागेश्वर तो आज कंप्लीट करना ही है और हमने बागेश्वर कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे घर से लगभग 280 किलोमीटर पड़ता है। हम सुबह चले थे अपने घर से 6 बजे। उसके बाद हम पहुँचे नैनीताल घूमे। उसके बाद हम पहुँचे कैची धाम थोड़ा बहुत घूमे। उसके बाद हम पहुँचे अल्मोड़ा से निकलने के बाद हम पहुँचे हैं बागेश्वर धाम। हमने काफ़ी रात, मतलब इस टाइम काफ़ी रात हो चुकी है और हमने काफ़ी रात तक
बाइक चलाई है हमको, क्योंकि बागेश्वर धाम तो कंप्लीट करना ही था, क्योंकि हमें मुनस्यारी जाना है जो अभी भी 130 किलोमीटर बचा हुआ है और आगे का रास्ते का पता नहीं है, क्योंकि अल्मोड़ा से जो बागेश्वर का है उसमें कुछ रास्ता तो अच्छा है, कुछ रास्ता बहुत बेकार है। हमने एक से पूछा था कि बागेश्वर से मुनस्यारी का रास्ता कैसा है, तो उसने बताया था कि कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब और कहीं तो अच्छा है। तो हमने यह सोचा कि कल को हमें कम से कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े और हम ईज़िली मुनस्यारी पहुंच जाएँ। तो हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम और हमने यहाँ पर लिया है एक रूम, उसके बारे में आपको सुबह बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम तक हम बहुत थक चुके हैं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, तब तक के लिए बाय। सबसे पहले हम सुबह को घूमेंगे बागेश्वर धाम, उसके बाद निकलेंगे मुनस्यारी के लिए और करेंगे अपनी जर्नी को स्टार्ट। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, एंड गाइज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।